नमस्कार, मैं राजा। ये मेरा कमरा है और आज संडे है। एक किताब ढूंढ रहा था मैं, तो उसी क्रम में सारे किताब को मुझे निकालना पड़ा और जब मैं निकाला तो मेरे दिमाग में एक ये विचार आया कि क्यों ना आज किताबों का शो ऑफ किया जाए। यूजुअली मैं शो ऑफ नहीं करता हूँ, लेकिन चूंकि इतनी सारी किताबें हैं तो इनका ये मतलब नहीं कि मैंने सारी किताबें पढ़ डाली हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एक एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, एक एसेस होना चाहिए। जिस तरह से आज हमारे लैपटॉप में 50 फिल्में रहती हैं, तो आप चुन के अपने सुविधा अनुसार, अपने पसंद के अनुसार कोई एक दो फिल्म, तीन फिल्म, चार फिल्म देख लेते हैं। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होता है अगर आपके पास, तो आप गाहे बगाहे कोई फिल्म, अच्छी फिल्म देख लेते हैं। तो उसका एसेस होना जरूरी है। वैसे ही किताब, क्योंकि बचपन से मैं पढ़ता रहा हूँ, हिंदी साहित्य में मेरी गहरी रुचि है, हिंदी समझ भी आती है। तो इस लिहाज से हम लोग का बचपन बड़ा दूसरे तरीके से बीता। अभी के टाइम पे नहीं कि वीडियो गेम है, इंटरनेट है। उस समय इंटरनेट, टीवी ये सब नहीं था, उतनी प्रमुखता से वो सुविधा मुहैया नहीं थी हम लोग के लिए। तो किताब की तरफ रुख हुआ, खास करके हिंदी साहित्य। तो बचपन से किस्से कहानियों का शौक रहा है। किस्से कहानियां सुनना अच्छा लगता है। हम अपने निजी जीवन में भी चाहते हैं कि कुछ ऐसे रोचक तथ्य, रोचक कथा या गांव घर की कहानियां पता चले। तो उसी कड़ी में ये मुझे एक किताब में ढूंढ रहा था। तो उसमें मैंने ये सारी किताबें, क्योंकि मेरे इधर इस तरफ अलमारी है वो फुल हो चुका है, वो अलमारी किताबों से। और जगह नहीं है, जगह बिल्कुल भी नहीं है। जगह जगह बिल्कुल भी नहीं है मेरे अलमारी में। तो इधर 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 हर घर में एक कमरा रहना चाहिए, एक कमरा चाहिए। कि कमरा कमरा माने एक स्पेस, एक प्राइवेट स्पेस हर किसी को चाहिए होता है। तो ये मेरा गांव का कमरा है, जहां पे मैं अक्सर समय व्यतीत करता हूँ, जहां मैं कुछ पढ़ता हूँ, कुछ थोड़ा बहुत लिखता हूँ, कभी मन हुआ तो सिनेमा देखता हूँ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 2-3 घंटे मैं खुद के साथ रहूं। मैं मेरा ये डेस्क, मेरा ये कमरा और ये किताबें और मेरे लैपटॉप में फिल्में। तो मैं 2-3 घंटे समय व्यतीत करता हूँ यहाँ पे, अच्छा लगता है। मेरा गांव वाले घर का कमरा है। मेरा गांव है हिदायतपुर रोड, ये बहुत नजदीक है बख्तियारपुर के पास। बख्तियारपुर पटना जिला में एक छोटा सा शहर है, शहर नहीं कहेंगे, कस्बा है। और ये बख्तियार खिलजी एक इन्वेडर थे, जिनका हिस्ट्री में भी नाम है। तो एक इन्वेडर थे, उन्होंने आक्रमण किया था। और पास में ही नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर है, तो उनके नाम पे बख्तियारपुर पड़ा है। तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि महान चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी डायरी में जिसका उल्लेख किया है, एक बड़ा अच्छा विचार था, एक ऐसा स्थल था जो कि दुनिया भर में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिहाज से जिसको स्थापित किया गया था। और चूंकि राजगीर का ऐतिहासिक महत्व है, राजगीर जो थी वो पुराने जमाने में राजधानी थी मगध की, और हम लोग मगध रीजन से आते हैं। तो बहरहाल किताबों पे लौटते हैं। ये किताबें मैंने बाहर निकाला हुआ है। तो मेरा किताब किताब पढ़ने की जो प्रवृत्ति है ना, दिनों दिनों खोते जा रही है। दिन प्रतिदिन हम लोग किताबों से दूर भागते हैं। और मेरे कई सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते भी है कि क्या यार तुम किताबें खरीदते हो, अभी कोई किताब नहीं खरीदता, हम लोग पीडीएफ में पढ़ते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं पीडीएफ में पढूं। पता नहीं बाकी लोग कैसे पढ़ते हैं, मैं पीडीएफ पे पढ़ नहीं पाता। क्योंकि बचपन से वो किताब के पन्ने पलटने का आदत है, वो खूबसूरत सा जिल्द होता है, उस पे बाइंडिंग अच्छा होता है, और किताब खरीद के पढ़ना अच्छा लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि अपने किताबों को मैं दिखाऊं। और चूंकि एक गांव में एक माहौल नहीं है किताब का, पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति नहीं है, कुछ लोग बच्चे हैं भी मेरे उम्र के, वो या तो मोबाइल में वीडियो देखते हैं या फिर ऐसा ही कुछ करते हैं, यहाँ पढ़ने लिखने की बात नहीं। तो जब मुझे किताबों की जरूरत पड़ती है तो मुझे खरीदना पड़ता है। मैं कमाता नहीं हूँ। जब कभी भी थोड़ा बहुत पैसा आता है तो मैं अपने पॉकेट मनी से किताब खरीदता हूँ। मुझे पिज्जा बर्गर खाने का शौक नहीं है। कभी कोई फ्री में खिला देता तो खा लेते हैं, ऐसे मैं देसी आदमी हूँ। दाल भात चाहिए होता है, दाल भात खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, जो भी घरेलू चीज है वो खाते हैं, क्योंकि खा के तृप्ति होता है। वैसे ही अपनी तृप्ति के लिए मैं ये किताबें पढ़ता हूँ, खास करके हिंदी, क्योंकि हिंदी मुझे समझ आती है अच्छे से। हिंदी में पढ़ लेता हूँ सुगमता से, सहजता से।
लेकिन आप देखे होंगे इसमें अंग्रेजी किताबें भी हैं, तो मैं अंग्रेजी भी पढ़ लेता हूँ। लेकिन हाँ, मैं इंजॉय करता हूँ हिंदी किताब पढ़ना। और रास्ते में अगर अंग्रेजी किताब, क्योंकि किताब किताब होता है, उसमें जानकारी या तो अंग्रेजी में होती है या तो हिंदी में, दैट डजेंट मैटर कि कौन से भाषा में है, लेकिन जो सहजता है वो हिंदी में है मेरे लिए। तो आप लोग जिनके पास भी अगर ढेर सारे किताब हैं हिंदी के, जिनको आप बहुत दिन से आपके, क्योंकि आजकल फैशन प्रचलन हो गया है कि आए अंग्रेजी किताब रखेंगे और उसको पढ़ेंगे, वो ज्यादा अच्छा होता है, उत्कृष्ट माना जाता है अंग्रेजी को, और हिंदी को थोड़ा कमतर आंका जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि हिंदी की भी अपनी एक विशेषता है, अपनी एक वर्ग है, जो बहुत सारे लोग अभी भी हिंदी पढ़ते हैं। और रही किताबों की, तो किताब क्यों जरूरी है? किताब इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किताबों से मुझे मौलिक जानकारी की प्राप्ति होती है। आज अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो बहुत सारे एक ही तथ्य के बहुत सारे संस्करण हैं, जहां पे कई सारे इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो गए, क्योंकि आप भी एक इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं ऑडियो विजुअल के माध्यम से, या कुछ पेज बना के, कुछ लोग ब्लॉग भी करते हैं। लेकिन जब एक किताब लिखी जाती है तो एक जो लेखक है, जैसे मेरे हाथ में ये एडवर्टीजमेंट के ऊपर एक किताब है 30 सेकेंड थ्रिलर के नाम से, तो इसमें वो तमाम बजाज के जो हैं, जैसे हमारा कल हमारा बजाज, इस तरह के आइडिया का सृजन कैसे हुआ, कैसे कि बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं उनका प्रमोशन कैसे शुरू हुआ, उस बारे में ये बहुत सुंदर सी किताब है अंग्रेजी में, जो कि मुझे अच्छी लगी है। मैं आपको भी सजेस्ट करता हूं कि आप पढ़ें। तो एक किताब को लिखने में लेखक का बहुत समय जाता है, मतलब दसियों साल एक लेखक एक किताब पे व्यतीत करता है, उसके लिए वो रिसर्च करता है और उसको एक इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर देने के लिए वो मेहनत करता है, ताकि वो किताब इंटरेस्टिंग बने और साथ में इंफॉर्मेटिव भी बने। तो उस लिहाज से एक राइटर की उतने साल की जो मेहनत होती है आप चंद घंटों में जान लेते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और ये एक तरह की दस्तावेज होती है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, जिसमें चांसेस हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है ना, वो बिल्कुल जेनरस रूप में बड़ा जेन्यून सा मिलता है। जो तथ्य हैं, फैक्चुअल जो चीजें हैं, वो जस का तस मिलती है, उसमें कुछ बनावटीपन नहीं होता। लेकिन मैं ज्यादातर नॉन फिक्शन किताब मेरे पास ज्यादा है नहीं, हालांकि मैंने अभी अभी शुरू किया है नॉन फिक्शन किताब, लेकिन फिक्शन किताबें मुझे अच्छा लगता है किस्सा कहानी की वजह से। और मैं शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना पसंद करता हूँ, एंथोलॉजी के सेक्शन है मेरे पास, तो बहुत सारे शॉर्ट स्टोरी की किताबें, क्योंकि पढ़ने का जो धैर्य है, पढ़ने के लिए जो पेशेंस चाहिए, वो हम लोग लगातार लूज कर रहे हैं। हमारा जो अटेंशन स्पैन है दिनों दिन घटता जा रहा है, बड़ा रेस्टलेस सा है हमारा मिजाज अभी की पीढ़ी का, या मैं भी इस पीढ़ी से बिलोंग करता हूं, तो बड़ा रेस्टलेस सा हो जाता है कि यार नॉवेल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 300 पन्ने का, 400 पन्ने का, और एक रस होता है जो आने लगता है पन्ने दर पन्ने, तो आपको बांधे रखता है। फिर जीवन के बाकी जरूरतें भी हैं, बाकी काम भी है, तो आप नॉवेल खत्म नहीं कर पाते। उसमें एक पढ़ने का जो खुराक है, एक पढ़ने की जो तलब है, एक कहानी जानने की जो तलब है, कहानी महसूस करने की जो तलब है, वो चंद पन्नों में, चंद मिनटों में अगर मिल जाए तो उससे अच्छा क्या है। इसलिए मैं शॉर्ट स्टोरी पढ़ना चाहता हूँ। शॉर्ट स्टोरी की बात है तो मेरे इस तरफ ये मेरा पहला, मैं 2009 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के भवानीपुर कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, वो फर्स्ट ईयर था। मेरे कॉलेज के बगल में एल्गिन रोड, रविंद्र सरोवर मेट्रो के पास कलकत्ता में, एक दुकान का, किताबों की एक दुकान थी क्रॉसवर्ड नाम से, बहुत सारे शहरों में रहती है। तो वो मेरा पहला, मैंने स्वतः जो मेरे अंदर विचार है किताब की दुकान जाने की, वो क्रॉसवर्ड को देख के आया। तो क्रॉसवर्ड में जो मेरी पहली जिंदगी की, मेरी जो पहली किताब जो मैंने अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी की किताब खरीदी थी, वो ये है, लव स्टोरी, एनी जैदी, एक मशहूर लेखिका है अंग्रेजी की। तो ये मेरी पहली किताब है और ये पहला किताब है मेरा, और इसके बाद इतनी सारी किताबें मैंने खरीदी। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि 2009 में ये मैंने किताब खरीदी, मैंने पढ़ा इसको, कितना समझ आया वो बात की बात है। कुछ समझ आया, कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि अंग्रेजी में मेरा हाथ तंग है। अभी मैं सहजता से अंग्रेजी समझ सकता हूँ, समझ लेता हूँ, और अंग्रेजी यदा कदा पढ़ता भी हूँ, या बहुत सारी चीजों अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। अंग्रेजी में अब अंग्रेजी पढ़ने लगा हूं मैं। तो ये एनी जैदी का किताब है, जो कि एक मशहूर अंग्रेजी की लेखिका है। उनका 2016 में एक फोन आता है
कि हेलो, मैं एनी जैदी बोल रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? क्योंकि मैं सिनेमा में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करता हूँ, फिल्मों में काम ढूंढता हूँ। तो इस सिलसिले में एक बार एनी जैदी मैम का फोन आया मेरे पास कि राजा, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? और मेरे लिए वो ड्रीम कम ट्रू था। मेरे लिए एक फैन बॉय मोमेंट था कि मैं जिस लेखिका की किताब मैंने जिंदगी में पहली बार खरीदी, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो मैं काफी उत्साहित था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उस दिन ये मुझे महसूस हुआ कि यार, हो सकता है कुछ भी हो सकता है अगर आप लाइफ में कुछ चाहते हैं तो ये मेरा बड़ा अच्छा वाक्य है मेरे जीवन का कि जो किताब मैंने पहली बार खरीदी, उस लेखिका ने मुझे फोन किया और मुझे उनके साथ काम करने का, सीखने का मौका मिला, एनी मैम के साथ। वो एक सेलिब्रेटेड अंग्रेजी की लेखिका हैं। और मैंने उनको ये बात बताई कि मैम, मैंने ये किस्सा उनके साथ शेयर किया कि कैसे मैंने पहला किताब आपका खरीदा और उसे पढ़ा। और इसमें बायोग्राफी भी है, तो कई तरह के किताबें हैं यहाँ पे। तो मेरा उद्देश्य ये है कि अगर आपके पास भी किताब है तो आप मुझसे, मेरे साथ साझा करिए, किताब फेंकिए नहीं। अभी क्या है कि मेरे यार दोस्त जो गांव के हैं, मैं उनको बराबर इनकरेज करता हूँ, उनको मैं प्रेरित करता हूँ। प्रेरित गलत शब्द है, मैं उनको अपने पास लाता हूँ, उनको अपनी किताबें दिखाता हूँ। किताबों के प्रति उनका जो एक एक आकर्षण होता है, वो पैदा होता है उनके भीतर। और मैं कई लोगों को मैंने पूछ के किताब दिया भी है। ये सब मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब मुझे किताब पढ़ना होता है तो गांव में किताब उपलब्ध नहीं है। तो कम से कम एक ऐसा जगह हो जहां पे किताबें उपलब्ध हो। अब कई सारे बच्चे हैं जिनके पास किताब खरीदने को पैसा नहीं है, लेकिन वो किताब पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि उनका पॉकेट अलाउ नहीं करता, तो किताब नहीं खरीद पाते। अब मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है। मेरे पास जब भी पैसे आते हैं तो मैं ये किताबों में इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। अब मैं रहेंगी किताबें तभी पढ़ पाऊंगा। अब मैंने 100 किताब खरीदा तो मैं 10 किताबें पढ़ूंगा। और अभी अभी मैंने इस छुट्टी में भी 10 किताब कंप्लीट किया है। क्योंकि थोड़ा मैं तबीयत से आलसी हूँ, तो मैं थोड़ा आलस भी कर लेता हूँ, कम पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। तो मेरा ये सुझाव है कि अगर मैं किताब, आप मुझे हिंदी की किताब देंगे, क्योंकि हिंदी की किताब होगा तो हम खुद पढ़ लेंगे पहले। और अगर अंग्रेजी की किताब भी हुई तो कोई बात नहीं। मेरे पास ये मिर्जा गालिब की किताब है, गुलजार साहब की लिखी हुई। और एक अशोक मौमिक की किताब है कि जो कि गुलजार साहब के बारे में। तो ये किताब मैंने एक लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान मैंने ये किताब लिया था। और मुझे याद है उस साल ये किताब खरीदने के बाद ना, मैं घंटों इंतजार में रहा कि कब गुलजार साहब आएंगे। गुलजार साहब डेस्क पे आए, और एक सेशन होता है जहाँ पे वो बुक साइनिंग सेशन होता है लिटरेचर फेस्टिवल में। तो मैं गुलजार साहब के पास गया। सब लोग जा रहे थे, मेरे लिए बिल्कुल स्वप्न जैसी बात थी, क्योंकि मैं गुलजार साहब का फैन हूँ। कौन नहीं है हिंदुस्तान में? तो उनकी लिखी पोइट्री, उनकी लिखी कहानियां, उनकी बनाई हुई फिल्में मैं देखा हुआ था। और गुलजार साहब का एक प्रभाव था हमारे ऊपर, पढ़ने लिखने वालों में, सिनेमा के रसिक जो है उनको, उनके बीच गुलजार साहब एक बड़ा प्रतिष्ठित सा नाम है। और उनसे हम लोग सीखे हैं, उनको हम लोग देखते हैं, उनको हम लोग एडमायर करते हैं, उनकी फिल्में देखी हैं। तो एक मानवीय संवेदना की जो बात होती है, एक अंतरंगता जो बात होती है, एक कशिश जो होती है फिल्मों में, उनके गानों में, जिस तरह के वो विजुअल इस्तेमाल करते हैं, शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो एक मिल्यू, एक मूड, एक फ्लेवर निकल के आता है। खास करके हम छोटे शहरों वाले उनसे रिलेट कर पाते हैं। जैसे अभी सर्दी का मौसम है, मैं ये स्वेट शर्ट पहना हूँ, गानों में उनके बोल हैं कि सर्दी में नर्म धूप, इस तरह के शब्दावली का उपयोग करते हैं। बहरहाल, गुलजार साहब की बात कर रहे हैं, उनकी किताब मेरे हाथ में है। भाई ये दिखाना। तो मेरे पास गुलजार साहब की ये ऑटोग्राफ की हुई बुक है, जो कि मैं 1 घंटा लाइन पे लग के, इसको जूम करिए, देखा है 1 घंटा लाइन में लग के मैंने गुलजार साहब का ये ऑटोग्राफ लिया है। तो जो लोग भी मुझे किताबें देंगे, ढेर सारी किताबें, क्योंकि मेरे पास एक ही पीस है ये और ये मिर्जा गालिब, इसमें भी गुलजार साहब का ऑटोग्राफ किया बुक है। तो मैं तो सोचा था पहले कि मैं किसी को भी ये किताब नहीं दूंगा, लेकिन एक किताब मैं दे सकता हूँ, जो कोई भी मुझे ढेर सारी किताबें भेंट करेगा। ऐसी किताबें जो आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ेंगे, तो आप मुझे दे दीजिए, और मैं उनको अपने पास रखूंगा। क्योंकि धीरे धीरे यहाँ पे पढ़ने का माहौल विकसित हो रहा है।
लोग पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। अभी कम से कम ऑथर का नाम लोगों को पता होने लगा है, क्योंकि मैं बातचीत में लोगों को इनकरेज करता हूँ, मैं उनको थोड़ा सा टीज करता हूँ कि यार पढ़ना कूल होता है। पढ़ना ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ फैशन हो गया, ओल्ड स्कूल है। बहुत सारे मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि यार तुम कूल नहीं हो, बिकॉज नो वन स्टडीज नाउ इट इज, एवरी वन इज स्पेंडिंग टाइम ऑन इंटरनेट। सो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं इंटरनेट यूज नहीं करता, मैं भी इंटरनेट यूज करता हूँ, लेकिन तब भी जब मुझे काम होता है, कुछ जरूरी काम होता है, तो अपना अपना शौक है साहब। तो मुझे किताब पढ़ने का शौक है, खरीदने का है। वो अलग बात है कि मैं ज्यादा नहीं पढ़ पाता, लेकिन पढ़ता हूँ। जब किताबें रहेंगी तभी आप पढ़ेंगे। किताब की दुकान लगातार बंद होते जा रहे हैं, किताबों की स्थिति बुरी है। और सबसे ज्यादा जो बुरे दौर में गुजर रहा है वो है हमारा हिंदी। हिंदी की किताबें आपको इजीली अवेलेबल नहीं है। यहाँ पटना में राजकमल है, वाणी है, और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं। और वहां बंबई में मैं ढूंढूं तो मुझे हिंदी किताब पृथ्वी थिएटर के अलावा और कहीं नहीं दिखता। तो मुझे वहां थोड़ी तकलीफ होती है। अमेजोन से मैं ऑर्डर करता हूँ किताबें। तो बहरहाल आप किताबें मुझे दीजिए, और जो कोई भी मुझे सबसे ज्यादा किताब देगा मैं उनको स्पेशली ये वाला किताब दूंगा, जो कि बड़ी एक अच्छी सी किताब है, मैंने पढ़ ली है। और ये गुलजार साहब का उसमें ऑटोग्राफ किया हुआ बुक है। तो आप यूं ही बने रहिए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमारे साथ साझा करिए। अगर ये कैमरा क्लोज जाएगा तो बहुत सारे टाइटल को दिखाएगा। अगर वो आप कोई टाइटल, क्योंकि ये मेरी यहाँ की किताबें, बंबई के कमरे में, मड आइलैंड वाले कमरे में और किताबें हैं, तो वो किताबें वहां रह जाती है, किताबें यहाँ रह जाती हैं। तो मैं समय पे एक एक किताब पोस्ट करूंगा जो मैं पढ़ता हूं, उसके बारे में लिखा जाएगा। ये नहीं कि रिव्यू, क्योंकि रिव्यू करने वाले हम लोग कोई होते नहीं हैं। एक पढ़ेंगे तो एक विचार साझा करने का मंच तैयार हो, एक किताबों के बारे में बात हो। जो मैं मिस कर गया हूं वो आप बताएं, और आप जो मिस कर गए वो मैं बताऊंगा। तो इस तरह से एक किताब पढ़ेंगे और किताब के बारे में बातचीत करेंगे। आपके सुझाव जो होंगे, या आप कुछ कोई पर्टिकुलर किताब चाहते हैं कि मैं पढूं, एक अच्छी किताब आप मुझे सजेस्ट करते हैं, या मैं भी करूं आपको। तो इस तरह का एक बातचीत की बातचीत की जगह हो, इस उस उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। देखने के लिए धन्यवाद, आपका समय देने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।